हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू फाइन आर्ट स्टडी। अभी हमने जो NEP जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई है तो उसके बारे में हमने पढ़ा था। तो उसकी जो हमने पूरी थ्योरी है कि वो कब आई, पुरानी कौन सी थी, नई में क्या है, पुरानी में क्या था, ठीक है, क्या चेंज किए गए हैं, क्यों किए गए हैं, किस किस फील्ड में किए गए हैं, स्टूडेंट्स के लिए क्या है, टीचर्स के लिए क्या है, तो वो सब बातें हमने पूरा डिटेल में पढ़ी हैं। उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आंसर हैं जो कि आपको एग्ज़ाम में देखने को मिल सकते हैं, उनसे हटके ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो एक आपका क्विक रिवीजन हो जाएगा, तो इन क्वेश्चंस को ज़रूर देखिएगा। ये सभी एग्ज़ाम, ये ज़रूरी नहीं है आर्ट का ही एग्ज़ाम, आप चाहे कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो, सभी के लिए ये इक्वली इम्पोर्टेंट है। और अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो उसको भी ज़रूर देखिएगा, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा आपको। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के साथ मुक्त विश्वविद्यालय प्रणाली का विस्तार कब किया गया था? तो ये किया गया था 1985 में। शोध अध्ययन करने वाले छात्रों के लिए ग्रेजुएशन डिग्री कितने वर्ष की रहेगी? तो ये रहेगी आपकी 4 वर्ष की। तो ये हमने पूरा डिटेल में पढ़ा था कि जो है जो भी आगे पढ़ना चाहते हैं, जो रिसर्च करना चाहते हैं, उनके लिए 4 साल की रहेगी। और 3 साल की जो रहेगी उसमें अगर आप बीच में ड्रॉप लेते हैं, ठीक है, तो उस हिसाब से आपको जो सर्टिफिकेट है वो आपको मिल जाएगा। जैसे 1 साल का आप करेंगे तो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, 2 साल के आप करोगे तो आपको डिप्लोमा मिलेगा, और 3 साल का आप करोगे तो आपको डिग्री मिलेगी। तो इस टाइप से जो है वो पूरा उन्होंने शेड्यूल उसमें बताया हुआ है। नानाजी ने कहाँ पर, ठीक है, नानाजी ने कहाँ पर पहले ग्रामोदय विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? तो ये की थी आपके चित्रकूट में। भारत का पहला ग्रामीण विश्वविद्यालय है, वे इसके पहले कुलाधिपति थे। 1999 में NDA सरकार ने उन्हें राज्यसभा के लिए मनोनीत किया था। ये कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश में प्राथमिक स्कूलों में सुधार के लिए ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कब लॉन्च किया गया था? तो ये किया गया था 1987-88 में किया गया था। और ये किया गया था आपका नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो 1986 आई थी, उसके तहत ये कार्यक्रम लॉन्च किया गया था। और इस सब के बारे में मैंने उस वीडियो में पूरा डिटेल से बताया है, तो आप वो ज़रूर देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के तहत 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना है? तो जो शिक्षा का अधिकार है, ठीक है, RTE यानी राइट टू एजुकेशन, एक तो ये फुल फॉर्म आप याद रखिएगा सबसे पहले तो। उसके बाद भारत के संविधान में अनुच्छेद 21A 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को मौलिक अधिकार के रूप में मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल वाटिका कार्यक्रम क्या है? तो बाल वाटिका कार्यक्रम जो है वो अभी स्टार्ट किया गया है न्यू एजुकेशन पॉलिसी में। तो उसमें जो है 3 से 5 साल के जो बच्चे हैं तो उनके लिए ये एक एजुकेशन प्रणाली है। तो प्राथमिक कक्षा में बच्चों का अधिगम, ठीक है, बच्चों को जो बेसिक चीज़ें हैं वो वहाँ पर सिखाना, यही इसका मेन कार्य है। प्रारंभिक स्तर पर लड़कियों की शिक्षा के लिए कौन सा राष्ट्रीय कार्यक्रम शुरू किया गया? तो ये किया गया था आपका NPEGEL यानी कि नेशनल प्रोग्राम फॉर एजुकेशन ऑफ गर्ल्स एट एलिमेंट्री लेवल, ठीक है, ये फुल फॉर्म आप याद रखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन में जो NEP है उसमें फुल फॉर्म बहुत सारी हैं, तो आपके पास टाइम है तो अगर आप रोज़ की दो जो फुल फॉर्म है वो भी याद करेंगे तो आपको इजीली याद हो जाएंगी, तो आप ये याद रखिएगा। उसके बाद है, माध्यमिक शिक्षा के विकास के लिए राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान यानी कि RMSA राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान कब शुरू किया गया था? ठीक है, अगेन एक ये फुल फॉर्म आपकी आ गई है, तो ये शुरू किया गया था 2009 में। उच्च शिक्षा के विकास के लिए राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान यानी कि RUSA राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, अगेन फुल फॉर्म है, याद रखिएगा, ठीक है। ये कब शुरू की गई थी? तो ये हायर एजुकेशन के लिए है, ये 2013 में शुरू की गई, ठीक है। राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान 2013 में शुरू हुआ था। उसके बाद है SSA यानी कि समग्र शिक्षा अभियान क्या है? तो ये क्या है? ये समान शिक्षण परिणाम सुनिश्चित करने के लिए ये एक अभियान चलाया गया।
नेक्स्ट है माध्यमिक स्तर पर विकलांगों के लिए समावेशी शिक्षा। तो इसके लिए जो है कौन सा आपका जो योजना है वो चलाई गई थी, तो वो थी आपकी इंक्लूसिव एजुकेशन ऑफ डिसेबल एट सेकेंडरी स्टेज, यानी कि IEDSS। ये फुल फॉर्म आप याद रखिएगा। तो जितने भी डिसेबल हैं उन सब के लिए समावेशी शिक्षा के लिए, माध्यमिक स्तर पर समावेशी शिक्षा के लिए ये चलाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम DPEP क्या है? ठीक है, डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम, ये एक फुल फॉर्म है, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट तो ये जो है वो प्राथमिक शिक्षा प्रणाली को पुनर्जीवित करने और प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के उद्देश्य को प्राप्त करने की एक पहल है। ठीक है, तो और ये 1994 में शुरू की गई थी। मानव संसाधन मंत्रालय का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? तो मानव संसाधन मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया था। दीक्षा का आदर्श वाक्य क्या है? तो दीक्षा जो है वो राष्ट्रीय शिक्षक मंच को दीक्षा नाम दिया गया है और इसका आदर्श वाक्य है हमारे शिक्षक हमारे नायक। अब इसके साथ ही कुछ जो इम्पोर्टेंट जो फुल फॉर्म है वो देख लेते हैं। ठीक है, फटाफट एक क्विक रिवीजन हो जाएगा आपका। RTE यानी राइट टू एजुकेशन, AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, AICTE यानी कि ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, NCF नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, NLMA नेशनल लिटरेसी मिशन अथॉरिटी, SIQE स्टेट इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन, MHRD मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, दीक्षा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर स्कूल एजुकेशन, ECCE अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, NCFTE नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन, HECI हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया, NHERC नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल, NAC नेशनल असेसमेंट सेंटर, निष्ठा नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर होलिस्टिक एडवांसमेंट। उसके बाद है SCERT स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, डाइट डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। ठीक है, ये आपको भी पता है कि ये वन लाइनर हैं और इनसे डायरेक्ट इनकी फुल फॉर्म आपसे पूछी जाएगी। उसके बाद है FLN फंडामेंटल लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी, निपुण नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमेरेसी, CBSE सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, NCERT नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, SMSA यानी कि समग्र शिक्षा अभियान। उसके बाद है NEFT नेशनल शैक्षिक टेक्नोलॉजी फॉर्म। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण जो हमारी फुल फॉर्म है वो थी आपकी NEP से संबंधित। तो ये वीडियो जो है सभी के साथ शेयर कीजिएगा, जो भी कोई भी कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं सभी के लिए ये इक्वली इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और इसका अगर फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो वो ज़रूर देखिएगा। उसके बाद आपको जो है बहुत सारी चीज़ें जो पूरा कॉन्सेप्ट है NEP का वो आपका क्लियर हो जाएगा। थैंक यू।